आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अचानक ही मैडम का ब्लॉग वाला भूत जाग गया है और अब वो रूटीन ब्लॉगर बन गई हैं। और ये ब्लॉगर इसलिए बनी है क्योंकि जनाब जो है झलक की जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो अब उनको काफ़ी सारे वोट्स चाहिए, सब लोग का समर्थन चाहिए, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए वो जो है अब दोबारा से डेली ब्लॉगर बन गई हैं और अब जो है आपको दिवाली मुबारक करती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जबकि पहले बिल्कुल ही बंद कर दिया था ये सब करना। तो ये सब करने के लिए अब उनके व्लॉग अब लगातार आने शुरू हो गए। तो पर्पस तो यही है कि प्रमोशन किया जाए उनका जितना हो सके। तो अब ब्लॉग में कुछ तो दिखाना ही है, तो इसलिए पहले वो प्रमोशन करती हैं शो का, उसके बाद में गिफ्ट दिखाती हैं कि वो निकू को और धर्म दादा को उन सबको कैसे गिफ्ट लेकर आई हैं। हाँ, देव को छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, तो इस तरीके से ये गिफ्ट दिखा दिए। उसके बाद में जो है मम्मी को लेकर जो है तनिष्क के शोरूम जा रही हैं, टॉप्स दिलवा रही हैं उनको, और अम्मी के लिए भी कोई गिफ्ट ले रही हैं जो कि सरप्राइज़ है, अभी दिखाएंगे नहीं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज तक यही एक्टिंग करते हुए दिखाई देती थी या ओवर एक्टिंग करती हुए दिखाई देती थी अपने व्लॉग्स में, लेकिन अब लगता है कि मदर को भी शामिल कर लिया है। जब तनिष्क के शोरूम आप लेकर गए हैं तो वहाँ पर ले जाकर आप उनको बता रहे हैं कि भाई मैं आपको जो है गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ और आपको जो है गोल्ड कुछ दिलाना है, इसलिए दिवाली का ये मेरी तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट है। अब वो मदर भी जो है बिल्कुल सेम बिहेव करके वहाँ पे दिखाती हैं, पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करके दिखाती हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है, और साथ साथ ओवर रिएक्ट करती हैं इस सब के ऊपर। देखिए, कुछ महीने पहले तक तो आप जो मैडम को देखा करते थे ना, वो एंटायरली डिफरेंट मैडम थी। वो मैडम थी जिनको मतलब कपड़ों का कोई सेंस नहीं था, कुछ भी पहन लिया व्लॉग के सामने आ गई। बाल हमेशा जो बिखरे हुए रहते थे, मेकअप तो पूछिए मत, और ड्रेस सेंस तो पता नहीं कहाँ जा रही थी। लेकिन अब वो आपको दिखाती हैं कि मेरा आउटफिट है, ये आउटफिट कैसा लग रहा है, किस तरह से मेकअप करके दिखाते हैं, तो ये सब दिखाते हैं। ये सब जो है अब दोबारा से ये चालू हो गया। तो कुल मिला के ये है कि इस व्लॉग का पूरा इनका जो पर्पस रहता है, वो पर्पस यही है कि कुछ भी दिखाकर उसके बाद में प्रमोशन किया जाए जनाब के शो का, और उनके लिए वोट मांगे जाएं और लोगों को कनेक्ट किया जाए। वो किसी भी तरीके से कैसे कैसे करके कनेक्ट हो सकते हैं, वैसे वो उनका कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्ट होंगे तभी उनके वोट्स होंगे। ये वो भी समझते हैं अच्छी तरीके से कि ये जर्नी जो है ये एक आसान नहीं है, बहुत मुश्किल जर्नी है, क्योंकि इसमें कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं कि जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के सामने आपको भी आ पाना पड़ेगा। तो खाली ये जो बैगिंग या कह लीजिए रिक्वेस्ट कह लीजिए प्रमोशन कह लीजिए, इन सब से काम चलने वाला नहीं है। वहाँ पे डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस तो आपकी देनी पड़ेगी, और वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही देनी पड़ेगी। उन्होंने आजकल एक ट्रेंड बना लिया है कि व्लॉगिंग शुरू करो, और व्लॉगिंग शुरू करने के बाद में उसको आधा छोड़ दो, और उसके बाद में बैक ऑन द स्टेज या बैक ऑन द कैमरा जो भी कुछ चल रही होती हैं वो चीज़ें वो उसमें डाल दो, और उसी में पूरा का पूरा व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मैडम भी अपना वो दिखा रही हैं कि जो वो स्टेज पर गई थी, फर्स्ट शो में गई थी, तो वो कैसे कैसे क्या हुआ वो भी उन्होंने सारा शूट किया है। अब देखो, वही सारी चीज़ें हैं जो कि जनाब ने अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखाई थी शो के बाद में, उसमें कुछ भी कहीं पे भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये है कि इस बार ज़बान दूसरी है। इट मीन्स आप एक ही स्टोरी को अलग अलग लोगों से सुन रहे हैं। तो ये दो लोग हैं, दो लोग अपने अपने तरीके से सेम स्टोरी को सुना रहे हैं, जबकि स्टोरी सेम ही है। यानी अल्टीमेट जो है उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो रिज़ल्ट वही रहेगा। और ये सब रिज़ल्ट आप टीवी और इन सब पे ऑलरेडी ये शो में देख चुके होंगे अगर आप इनके व्यूअर्स हैं तो। लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा तैयार होना है, जैसे कि हमने पहले ही वो कहा था कि जो उन्होंने वाइट कलर की जो ड्रेस बनवाई है वो इसलिए बनवाई है क्योंकि वो फर्स्ट शो में जाएंगी और वहाँ कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगी, यानी इनका परफॉर्मेंस होगा। तो वही उन्होंने वो ड्रेस वहाँ पे पहन कर वहाँ पर गए हैं। और जो ड्रेस है वो ड्रेस तो आपने देख ही ली होगी वो किस तरह से दिखाई दे रही है, कहीं पर भी किसी तरीके से रिमार्क नहीं दे पा रही है वो ड्रेस जिस पर्पज़ के लिए वो वहाँ पर गए थे। और हाँ, जब वो तैयार होना है तो तैयार होने के लिए उन्होंने किसी को बुलवाया है जो बेसिकली वो उनकी हेयर स्टाइल और बाकी सब चीज़ें सेट करेगी। और बार बार जो शाहीन आई हैं उनके सामने केतन का नाम ले रही है कि केतन मेरा ये करता था, केतन मेरा वो करता था। देखिए, वो आपके लिए आई हैं और आपका सारा का सारा इंतज़ाम करेंगी कि आप किस तरह से आपका लुक को इम्प्रूव करेंगी, आपको हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करेंगी।
लेकिन एक बार नहीं, आप इतने इतनी बार कहा तो इससे लगता है जो आर्टिस्ट आया है ना उसको बड़ा बेइज्जती, बहुत ऑकवर्ड और बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता है। आप एक बार कह सकते हैं कि भाई वो मेरा बहुत ही अच्छा करता था और अब ये दीदी आई हैं, ये दीदी जो है ये करेंगी और दीदी अच्छा अच्छा करेंगी ये। तो कुल मिला के ये है कि आपने उसको भी याद कर लिया अगर आपकी कोई मेमोरी है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप किसी को इतना ज़्यादा बेइज्जत करें कि भाई वही अच्छा करता था, वो ऐसा बनाता था, वो आई शेडो ऐसे ही देता था, और ये सारी चीज़ें आप रिमाइंड करा के दूसरे को एम्बेरस फील करा रहे हैं। अब क्योंकि रिमाइंड कराना है, बार बार रिमाइंड कराना है शो के लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी व्लॉग भी डाल रहे हैं। नेक्स्ट डे ही एक और व्लॉग डाल देती हैं। अब व्लॉग डालने के लिए तो कुछ है नहीं, तो क्या करना है, एक तो प्रमोशन किया, एक हेयर का हेयर टॉनिक का जो बेसिकली विटामिन टॉनिक है, तो उसका प्रमोशन कर दिया। और उसके बाद में कार बना कर दिखा दी जो कि उनकी ड्रीम कार थी, जो कि बेबी उससे इंटरेक्ट होता है ऐसा वो कहती हैं, जबकि अभी वो इसकी एज नहीं है कि वो इस तरह से इंटरेक्ट हो। और साथ साथ जो है आपको ढेरों चाय बना के पिला दिया। अब देखिए चाय जैसी चीज़ भी अब मैडम से सीखनी पड़ेंगी। अब मैडम जो है लगातार एक के बाद एक, एक दो तीन चार, चार तरह की चाय बना कर दिखाती हैं। अपनी अपनी पसंद है, सब कुछ है। अब चाय हर घर में बनती है और चाय से ज़्यादा पॉपुलर कोई चीज़ हो नहीं सकती कम से कम इंडिया में। तो ये एक लोकप्रिय मतलब ये पेय पदार्थ है, यानी कि एक ड्रिंक है जो नॉर्मली घर पे सब लोग लेते हैं। अब आप उनको चार तरीके से नहीं, चाय तो इतनी सारी तरीके से बनती है मैडम कि आप एक व्लॉग क्या आपको चार व्लॉग भी बना सकते हैं। तो आपने पूरा का पूरा एक व्लॉग जो है चाय को डेडिकेटेड कर दिया और नाम भी रख दिया चाय चाय चाय। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब ये व्लॉग नहीं देख रहे और एक दूसरा रेसिपी चैनल देख रहे हैं। बेटर तो यही होगा कि आप एक रेसिपी चैनल खोलिए, व्लॉग अलग डालिए। जिसको व्लॉग देखना होगा वो व्लॉग देखेगा, जिसको आपकी चाय पीनी होगी, आपके खाने देखने होंगे, वो करेगा। तो इस तरह से कम वो डाइवर्सिफिकेशन तो रहेगा कि ठीक है भाई जिसको जो चॉइस है, ऑप्शन है, आप ये देखना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं, आप कम से कम एक ही चीज़ में जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कभी रेसिपी की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कभी व्लॉग की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कभी प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन भी एक ऐसी चीज़ है कि लोग जो देखते हैं व्लॉग वो इसलिए नहीं देखते हैं कि उन्हें कोई प्रमोशन चाहिए। देखिए जैसे ही आप कोई भी व्लॉग देखते हैं या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ ना कुछ एड्स आते हैं, कुछ एड्स पहले आते हैं, कुछ एड्स बाद में आते हैं, कुछ एड्स बीच में आते हैं, और वो एड्स कोई इससे ज़्यादा बेटर तो होते हैं हर तरीके से। तो अगर किसी को ऐड ही देखना होगा तो भैया वो ऐड देख सकता है या अलग से देख सकता है। आप इस तरह से प्रमोशन करके ये सारी चीज़ें ब्लेंडिंग करके टाइम वेस्ट करती हैं, और दूसरी आपके हर चीज़ देखना मतलब जो है फिर उनके लिए बाध्य हो जाता है कि जो भी आप देख रहे हैं वो ही देखें। और इस तरीके से आप लोगों को गलत तरीके से एंगेज कर रहे हैं, या कह लीजिए कि जिसे कहते हैं ना क्लिक बैट। तो एक तरह से क्लिक बैट की तरह लगता है कि आप देखना कुछ गए थे और उसमें निकला कुछ है। चलिए अब आए दिन इनके व्लॉगों को झेलने की आदत डाल लेनी चाहिए जो कम से कम इनके व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन में भी ये है कि शो में उनको वोटिंग चाहिए। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।